ईएस का प्रयोग कहां पर होगा, कहां पर होगा? तो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? निश्चित रूप से देखिएगा, ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब, और इसको हम बना देंगे, चेंज करेंगे इसको, यस ईएस लगा के देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गो, क्या लिख दिए? गो। यहाँ वर्ब है और वर्ब प्लस ईएस का प्रयोग हम कैसे करके बनाएंगे? निश्चित रूप से तो नंबर 1 हमारा क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो। जैसे यहाँ पे गो में हम देख रहे हैं कि अंतिम लेटर ओ है, तो ओ की जगह ओ है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? ईएस का पहला प्रयोग हो गया। इसमें हम दूसरे नंबर में देखते हैं, जैसे डू लिखा हुआ है, डू यानी करना, तो इसका लास्ट लेटर क्या है? ओ है, तो यहाँ भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। नंबर 2 में हम चलते हैं एक्स में, तो एक्स का जैसे हमने लिख दिया फिक्स, तो फिक्स में ये लास्ट लेटर क्या है? एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? FIEX। और यहाँ पे जैसे मिक्स लिखा हुआ है, मिक्स, तो लास्ट लेटर क्या है? एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? MIXES। अब चलते हैं जेड, जिसके लास्ट में हो, जैसे लिख दिए बज, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अंतिम लेटर जेड है, तो यहाँ पे ईएस आप जोड़ दीजिए। निश्चित रूप से ये हो गया। लास्ट में देखिए सीएच अगर हो, जैसे लिखा हुआ है टीच यानी पढ़ाना, तो इसका जब हम ईएस जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? टीचेस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रिच जैसे लिखा हुआ है, रिच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RESCHES, रिचेस। और फिर जैसे लास्ट में अगर एसएच है, जैसे वाश यानी धुलना, तो क्या हो जाएगा? ईएस, इसमें भी आप जोड़ दीजिए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पास, तो वाक्य के लास्ट में क्या है? सॉरी, वर्ड के लास्ट में डबल एस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पासेस हो जाएगा। और ये देखिए आप, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर किसी भी लेटर के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आपको इनमें से कोई भी अक्षर अगर आपको दिखाई दे अंतिम अक्षर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हम कहे का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर IES का प्रयोग कहां पर करेंगे। इस स्लाइड में देखेंगे हम कि IES का प्रयोग कहां पर करते हैं। IES का प्रयोग कहां पर होगा? तो निश्चित रूप से जिस वर्ब के अंत का यानी अंतिम लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, वहां पर हम क्या करेंगे? y को हटाकर क्या लगा देते हैं? IES लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि टोटल अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में वॉवेल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट होते हैं 26 में 5 घटाएंगे तो 21। कौन कौन से वॉवेल होते हैं? A E I और O U, ये 5 होते हैं हमारे वॉवेल। और यहाँ A E I O U को छोड़कर जितने भी बचे वो हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। तो आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो लास्ट तक, तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करें कि आखिर कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर प्रयोग कहाँ होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे कि आखिर कौन से अक्षर होते हैं, कौन से लेटर होते हैं जहां पे हमारा कहे का प्रयोग होगा, IES का प्रयोग होगा। तो चलिए, जैसे हम देख लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाई, FLY। तो फ्लाई में हम देख रहे हैं कि लास्ट का अंतिम लेटर क्या है?
वाई हो, और यहाँ जैसे लिखा हुआ है वर्ब हमारी क्या लिखी हुई है, फ्लाई। अब फ्लाई का हम देख रहे हैं कि अंतिम लेटर क्या है, वाई है, और वाई के जस्ट पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो यानी यहाँ हम क्या बोले थे कि जब कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस। तो ये हमारा बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्राई, क्राई सॉरी यहाँ भी वाई ही लास्ट में है, यहाँ क्राई वर्ब हमारी होगी क्राई। और क्राई का देखिए, क्राई के जस्ट पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, यानी कि वाई हटा के हम क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। और जैसे हम जोड़ दें, कैरी लिखा है, सॉरी वरी लिखा है, वरी, वरी, इसके भी जस्ट पहले हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आप, वाई को हटाकर आप क्या जोड़ दीजिए, आई ई एस जोड़ दीजिए। तो आई ई एस का प्रयोग हम इस तरह करेंगे कि अगर किसी भी वर्ड का यानी वर्ब का अंतिम लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम कहे का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से वहां पर हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आप मन में आपके एक सवाल उठता होगा कि अगर ये वाई लगा हुआ है और वाई के पहले अगर ये वावेल आ जाए, कॉन्सोनेंट ना आए, वावेल आ जाए, तब क्या होगा। निश्चित रूप से तो आपको यही हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आए और वाई के ठीक पहले अगर वावेल आ रहा है, यानी कि एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्ले, प्ले, देखिए प्ले, प्ले के ठीक पहले क्या है, ए लगा हुआ है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा वावेल है, यानी कि अभी हम कॉन्सोनेंट का प्रयोग पढ़े हैं। तो एक लाइन आप नोट जरूर लगा लीजिएगा कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले ए का वावेल का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर हम वाई तो हटाना भी नहीं है, वाई को हटाना भी नहीं है, और हम क्या जोड़ देंगे उसमें, उसमें हम जोड़ देंगे यस, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है से यानी क्या होता है, कहना। यहाँ पे देखिए वाई, और वाई के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, वावेल लगा हुआ है, तो वाई हमें हटाना भी नहीं है, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, सेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पे, और यहाँ देख रहे हैं कि पे, और यहाँ पे अंतिम लेटर वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या है, वावेल है, तो यहाँ भी हम वाई को नहीं हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो हम देखें आई ई एस का प्रयोग हम देखें, यस का भी हम एक प्रयोग देखें, और बाकी आपको अगर देखेंगे रूल नंबर 1 यानी कि ई एस और आई एस जहाँ पे अगर नहीं अप्लाई हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप एस लगाकर उसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अब सेंटेंस का प्रयोग कहाँ पे कैसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।